अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यार दोस्तों, हम आप सभी के लिए हज़रत मौलाना कारी हनीफ साहब का बहुत ही प्यारा बयान लेकर आए हैं। बयान का उन्वान है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पर तोहमत का वाक़या। दोस्तों, आपसे गुजारिश है बयान को मुकम्मल सुनिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। चलो चलते हैं इस बयान की ओर। इज्जत के दुख दिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक काबले में क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले गईं। वो उठाने वालों को पता न चला, वो डोली उठाकर चले गए। नहीफ कमजोर जिस्म की थोड़ी से बदन की माई थी, कोई पता न चला। सफ़वान बिन ज़क़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाद में साथ लेकर आए। मुनाफ़िकीन ने तोहमत उठा दी। लोग बड़े जालिम होते हैं, इल्जाम लगाने वाले दुनिया में इतने हैं कि नबी के घर से भी ना चले, नबी के घर से भी ना चले। उधर कुरान का फैसला है, फरमाया अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसातु लिल खबीसीन। खबीस मर्द खबीस औरत के लिए, खबीस औरत खबीस मर्द के लिए। वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। नेक मर्द नेक औरत के लिए, नेक औरत नेक मर्द के लिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर इल्जाम बांध दिया, तोहमत बांध कर खड़ी कर दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बाप के घर पहुंचा दिया। इतना रंज हुआ, इतनी तकलीफ पहुंची। सिद्दीक़ अकबर भी नाराज हो गए आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि मेरे नबी को तकलीफ पहुंची। परेशानी का वक्त है। हज़रत आयशा फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सारी जिंदगी में इतना बड़ा भयानक वक्त मेरे ऊपर कभी नहीं आया। मैं सर सजदे में रख करके रोने लगी, मौला नबी भी मुझसे बार बार पूछ रही है, बाप भी नाराज है, मैं कहां जाऊं। जमीन मुझे निगल जाती, जमीन मेरा लुकमा बना लेती। ये क्या बना, मैं तू जानता है मैं पाक दामन हूँ, तेरे नबी का हरम हूँ, तेरे नबी के घर वाली हूँ। और मेरे मौला आज तो ये मेरा मसला बल गया, मेरी आबरू तेरे नबी की आबरू, मेरी इज्जत तेरी इज्जत है, मेरी इज्जत तेरे महबूब की इज्जत है, मेरी आबरू तेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आबरू, मेरे नबी की आबरू तेरी आबरू। कौन है मेरा? जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरबार है। चारों तरफ परेशानी है, सहाबा किराम भी परेशान है, मुसलमान परेशान है। ये क्या बनी? अल्लाह पाक जल्ले शानू की तरफ से ऐलान आया, सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। आवाज आई, मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मेरी आयशा पाक दामन है। और अल्लाह ताला ने यहां तक फरमा दिया, मेरे महबूब आप शक में क्यों पड़े, आप परेशान क्यों हुए? तेरी कोई शादी आपने खुद नहीं की, ये सारी शादियां मैंने की, इनका इंतजाम खुदा कहता मैंने किया। अगर हर आदमी अपने बेटे के लिए इज्जत वाली, आबरू वाली, पाक दामन लड़की लाना चाहता है, अल्लाह फरमाते हैं मुझे अपनी किबरियाई की कसम, महबूब घर तेरा हो और अच्छी माई तलाश करके मैं ना ले आऊं। मैं अगर पाक दामन औरत तेरे घर पे ना लाऊं तो नबूवत पे दाग आ जाएगा। इन्हें तो मैं लाया हूं। फरमाया कुरान मजीद आ गया, मेरे महबूब और लोगों के बारे में गवाहियां लेना और लोगों के बारे में शहादतें लेना और लोगों के बारे में तहकीकात करना, पर अबू बकर का सारा घर मेरे जिम्मे है। इस घर पे जब भी कोई बात आएगी मेरे महबूब तेरी अदालत में मैं खुदा चल कर आऊंगा।
सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। खुदा कहता है मेरी आयशा, मेरी बंदी इस इतने बड़े बुहतान से पाक है, बरी है, मैं खुदा गवाह बनकर आया। अल्लाह जब कुरान उतरा, सूरत नूर का दूसरा रुकू उतरा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में, तो सिद्दीक अकबर ने भी खुशी मनाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अम्मा कहने लगी बेटी उठो, अपने महबूब खामिंद का शुक्रिया अदा करो, शुक्रिया अदा करो कि तेरी शान में कुरान उतरा, तेरी सफाई में कुरान आया, तेरी गवाही के लिए अल्लाह का कुरान आया। बड़ी सियानी थी ना, फरमाने लगी मैं किसी का शुक्राना क्यों अदा करूं, मैंने अल्लाह को सजदा किया, अल्लाह ने अपने कुरान में मेरी बरात और मेरी सफाई की, मैं तो सजदा शुक्र अपने अल्लाह को करूंगी, मैं तो अपने अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी। और सहाबा कराम फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा अगर ना होती तो दीन नाकिस रह जाता, दीन अधूरा रह जाता। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वजह से दीन मुकम्मल हुआ। सहाबा किराम में से किसी ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा को औरतों पे किस तरह फजीलत है, किस तरह उसका दर्जा ज्यादा है? तो आपने फरमाया जैसे शरीद खाने को सारे खानों पे फजीलत है, इसी तरह सारी कायनात पर आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को फजीलत है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने पाक में, अल्लाह सबको मदीने पाक की बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए। बड़ी जगह है मदीना, बहुत बड़ी अजीम जगह है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कई सौ ऊंट माल के लाद कर लाए शाम से मदीने पाक में। मदीने में तंगी थी आटे की, दाने की, शोर मिच गया, माल आ गया, माल आ गया। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा ये माल कहां से आया, कैसा शोर है गली में? किसी ने बताया कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ बड़ा माल लेकर आए हैं, इतने 100 ऊंट लाद कर लाए हैं। आपने फरमा दिया मैंने सुना है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से कि पुल सरात से जब सारा जहान गुजरेगा, सहाबा गुजरेंगे, अंबिया गुजरेंगे, तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी गुजर तो जाएंगे, लेकिन पैर लंगड़ाता लंगड़ाता गुजरेंगे, पैर से लंग करते हुए गुजरेंगे, इसलिए कि मालदार बहुत है। नौज़ुबिल्लाह अगर हमारा तुम्हारा ऐसा मौका बन जाता, वहीं अकड़ जाते हैं, ले औरतों को क्या पता है, मैं तो अशरा मुबशरा में से हूँ, मुझे हुजूर ने यूं मर्तबा फरमाया, मुझे हुजूर ने यूं दिया। जब अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला कि अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे बारे में यूं फरमाती हैं कि पुरुष रात से गुजर तो जाएगा, लेकिन पांव से लंग करता हुआ गुजरेगा, मदीने की चौक में अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए और लोगों मैंने आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का फरमान सुन लिया, तुम गवाह हो जाओ, ये सारा माल, ये सारे ऊंट मैंने अल्लाह के नाम पे सदका कर दिया। इतनी कदर की हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के फरमान की, इतनी आबदा जाहिदा थी कि फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने साल का घर में ढेर लगा दिया हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पैसों का। तो खादिमा से फरमाया कि जाओ मदीने की गलियों में ऐलान करके आओ और हर मोहताज, हर बेवार, हर यतीम मिस्कीन को कह के आओ कि आयशा सिद्दीका के दरवाजे पे आओ, खैरात ले जाओ। लोग आने शुरू हो गए, प्लेट तबाख भर भर कर सबको दे दिया, और पता था कि ये साल का खर्चा आया है फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से। तवज्जो करो, सारा दिन अशरफियां तकसीम की, सारा दिन दिनार तकसीम किए, सारा दिन दिरहम तकसीम किए। जब सब कुछ खत्म हो गया, वो जो खादमा थी ना, कहने लगी आज रोजा काहे से खोल लोगी? हज़रत आयशा सिद्दीका को कहने लगी आज रोजा काहे से इफ्तार करोगी? 4 आने का अगर गोश्त मंगा लेती,
मैं भी रोजा गोश्त से खोल लेती और आप भी रोजा गोश्त से खोल लेती। हाय हाय, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जवाब देखो। फरमाया अब कहने से क्या फायदा, तूने उस वक्त याद क्यों नहीं दिलाया, मैं 4 अंडे का मंगा लेती। अब तो पानी से ही खोल लेंगे रोजा, तू भी और मैं भी। साल भर का खर्चा है हरम नबवी के लिए। साल जहान की सरदार अम्मा है उम्मत की, और वो इतनी दुनिया से बेखबर है कि घर में अपने रोजा खोलने के लिए खजूर का दाना नहीं, फिर भी अल्लाह के नाम पर सारा तकसीम फरमा दिया। और एक दफा जब वो माल आया अपनी खादमा से यूं फरमाया, मेरे दरमियान और इस माल के दरमियान कपड़ा लटका दे, मैं तो इस माल को देखती हुई भी डरती हूं, क़यामत में इसका क्या जवाब देना पड़ेगा। इतनी आबदा ज़ाहदा थी, और क्यों ना हो, सारे जहान के सरदार की जो घरवाली है वो सारे जहान की औरतों की सरदार है। हुजरा आयशा के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, मा बैना मिंबरी व बैती रियाज़तुम मिन रौज़िल जन्ना। फरमाया लोगों, अगर किसी ने दुनियाई में जन्नत देखनी हो तो ये मेरे रोजे और मेरे मिंबर के दरमियान जो जगह है, ये सारी की सारी जन्नत का टुकड़ा है, जन्नत का टुकड़ा है ये। तो आपने फरमा दिया, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो हुजरा है वो जन्नत है, वो फिरदौस से बढ़कर है, वो जन्नतुल दारुस्सलाम से बढ़कर है, सारी जन्नतों के सरदार वो जगह और वो टुकड़ा है। आखिरी बात, तवज्जो करोगे तो मजा आएगा। इस हुजरे में 4 कब्र बन सकती थी। एक नबी पाक सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बन गई, अल्लाहु अकबर। 3 कब्रों की जगह थी इस हुजरे में सारी। दूसरी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बन गई। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने ये पक्का इरादा कर रखा था कि ये मेरे महबूब ने फरमाया ये जन्नत का टुकड़ा है। फिर इमामुल अंबिया का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामुल अंबिया का कुर्ब और जवार, और फिर मेरा तो हक है, मेरा हुजरा, मेरा घर, मैं यहां दफन होंगी, मैं अपनी कब्र यहां बनवाऊंगी। यानी एक तरफ मेरे अब्बा हो जाएंगे, एक तरफ मैं हो जाऊंगी, बीच में महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएंगे। हज़रत आयशा फरमाती हैं सारी उम्र ये तमन्ना रही हुजूर के वफात से बाद से लेकर, लेकिन जब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत के वक्त अपना बेटा अब्दुल्ला बिन उमर को भेजा और ये कह करके भेजा कि जाओ आयशा सिद्दीक़ा से मेरे लिए खैरात मांग के लाओ, भीख मांग के आओ। जब फारूक आज़म ने रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह के नाम पर कब्र की जगह मांगी, यूं फरमाते हैं जब आयशा अब मैं फंस गई, अब मैं परेशान हुई। तवज्जो करो, परेशान क्यों हुई? ना और नबी आए, ना और हुजरा बने, ना मुझे ये जगह, ऐसी जगह मिले। ऐसी जगह तो मिल ही नहीं सकती थी। उधर मेरे दिल में ये बात आई कि फारूक जो है वो मेरे महबूब का झोली फैलाकर मांगा हुआ है। साफ जाहिर था, या मुझे अगर इनकार करूं तो नबी का मांगा हुआ महबूब है फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और अगर दे दूं तो मुझे कब्र के लिए ऐसी जगह नहीं मिलती। हज़रत आयशा फरमाती हैं मेरी तबीयत ने यह फैसला किया कि फारूक आज़म क़यामत के दिन अल्लाह के नबी से कहीं यह अर्ज न कर दे कि मैंने आयशा सिद्दीक़ा से तेरे पहलू में जगह मांगी थी पर मिली नहीं। फरमाती हैं मैंने अर्ज कर दिया, जाओ और किसी को तो ना देती, मैंने अल्लाह के नाम पर फारूक आज़म के नाम पर अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में कब्र की जगह जो रखी थी वो भी अल्लाह के नाम पर सदका कर दी। कौन है इन हज़रात की तौहीन करके जन्नत में जा सके? कौन है इनकी मैं तुम्हें स्टाम्प पर लिख कर दे सकता हूं कि सिद्दीक़ और सिद्दीक़ अकबर की तौहीन करने वाला कभी भी जन्नत में नहीं जा सकता, उसका ईमान पे खात्मा नहीं हो सकता, सहाबा के दुश्मन के मुंह से आखिरी वक्त में कलमा नहीं निकल सकता। आप सब से एक बात बता दो फिर दुआ करते हैं। आप लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है? ख्वाब में भी ज़ियारत नसीब नहीं। और हमारा तो ईमान भी सहाबा, हमारा दीन भी सहाबा,
हमारा इस्लाम भी सहाबा कराम, हमारा तो सब कुछ वही है। अल्लाह ताला सहाबा कराम की जूतियों के सदके में हमें ईमान की दौलत अता फरमाए और सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान और हैदर सारे सहाबा कराम की मोहब्बत से हमारे। मैं आपकी रफीक हयात हूँ, मैं कुर्बान जाऊं, मैं पकाऊंगी, आप रोटी नोश फरमाएं, तनावुल फरमाएं, मैं पकाऊंगी। फरमाया नहीं, एक पेड़ा बनाकर गढ़कर मुझे दे दो, मैं पकाऊंगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पेड़ा बनाकर मजबूरन दे दिया। आपने उसकी रोटी बनाई और तंदूर में अपने हाथ मुबारक से लगा दी। काफी वक्त गुजर गया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरी पकाई हुई रोटी कभी से पक गई, मैंने तंदूर से बाहर निकाल ली, लेकिन जो रोटी मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी, पकाई थी, उसका पानी खुश्क नहीं होता। आग में पानी खुश्क नहीं होता। अल्लाह, तुझे क्या मालूम है, जिस चीज को मेरे हाथ लग जाए आग उसके करीब नहीं आ सकती। जिस चीज को मेरे हाथ लग जाए वो करीब नहीं आ सकती आग उसके। अब ये मसला खुद ब खुद समझ में आ गया कि अगर नबी के हाथ रोटी को लग गए तो उसकी आग करीब नहीं आई, और जिसके बिस्तर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे हों, खुदा का कुरान आया हो, जिब्रील आता हो, खुदा के सलाम आते हो, उनके आग करीब कैसे आ जाएगी। जनाब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने ख्वाब देखा, अल्लाहु अकबर, बेशक आसमान से एक चांद उतरा, मेरी गोद में आया। दूसरा चांद आसमान से उतरा, मेरी गोद में आया। तीसरा चांद आसमान से उतरा, मेरी झोली में आ गया। जनाब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने ये ख्वाब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मैंने ऐसे ऐसे करके ख्वाब देखा है, आप इसकी ताबीर इरशाद फरमाएं, मतलब बताएं। आपने फरमाया, आयशा इस शर्त पे बताऊंगा, किसी को बताने की इजाजत नहीं, ताबीर मैं बता दूंगा। हज़रत आयशा फरमाती हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा पहला चांद मैं हूँ, आसमान से उतरा, तेरी गोद में आया। इससे मुराद ये है कि तेरी गोद तेरा हुजरा है, मेरी कब्र तेरे हुजरे में बनेगी। दूसरा चांद अबू बकर सिद्दीक आएगा, तीसरा चांद फारूक आजम आएगा रज़ियल्लाहु ताला। सारे जहान के मुसलमानों का अकीदा है, सारी दुनिया के मुसलमानों का अकीदा है कि गुंबद खिदरा की जो जमीन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहां कब्र मुबारक है, जो जमीन के ज़र्रात आपको गोद में लिए हुए हैं, अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि उस जमीन के जर्रों का, उस जमीन के टिल्ले का अर्श मुअल्ला से भी ज्यादा बड़ा मकाम है। अल्लाह पाक अगर चाहता तो बैतुल मुक़द्दस में कब्र मुबारक बना देता, अगर अल्लाह पाक चाहता तो बैतुल्लाह में बना देता, हतीम में बना देता, मिना में बना देता, अरफात में बना देता, आसमानों पे किसी जगह पर आपका क़याम हो जाता, जन्नत में क़याम हो जाता। लेकिन अल्लाह पाक जल्ले शानू ने फरमाया, मेरी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और मेरे सिद्दीक की बेटी और मेरे महबूब की घरवाली, मुझे तो तेरे बिस्तर पर, तेरे हुजरे पर इतना प्यार आ गया, इतना करके ख्वाब देखा है, आप इसकी ताबीर इरशाद फरमाएं, मतलब बताएं। आपने फरमाया, आयशा इस शर्त पे बताऊंगा, मेरी जिंदगी में किसी को बताने की इजाजत नहीं, ताबीर मैं बता दूंगा। हज़रत आयशा फरमाती हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा पहला चांद मैं हूँ, आसमान से उतरा, तेरी गोद में आया। इससे मुराद ये है कि तेरी गोद तेरा हुजरा है, मेरी कब्र तेरे हुजरे में बनेगी।
दूसरा चांद अबू बकर सिद्दीक आएगा, तीसरा चांद फारूक आजम आएगा रज़ी अल्लाह ताला। सारे जहान के मुसलमानों का अकीदा है, सारी दुनिया के मुसलमानों का अकीदा है कि गुंबद खिदरा की जो जमीन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहां कब्र मुबारक है, जो जमीन के जर्रात आपको गोद में लिए हुए हैं, अहले सुन्नत वल जमात का यह अकीदा है कि उस जमीन के जर्रों का, उस जमीन के टिल्ले का अर्श मुअल्ला से भी ज्यादा बड़ा मकाम है। अल्लाह पाक अगर चाहता तो बैतुल मुक़द्दस में कब्र मुबारक बना देता, अगर अल्लाह पाक चाहता तो बैतुल्लाह में बना देता, हतीम में बना देता, मिना में बना देता, अरफात में बना देता, आसमानों पे किसी जगह पर आपका क़याम हो जाता, जन्नत में क़याम हो जाता। लेकिन अल्लाह पाक जल्ल शानू ने फरमाया, मेरी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और मेरे सिद्दीक की बेटी और मेरे महबूब की घरवाली, मुझे तो तेरे बिस्तर पर, तेरे हुजरे पर इतना प्यार आ गया, इतना प्यार आ गया, इसके मुकाबले की जमीन मेरी जन्नत में कोई नहीं, मेरे आसमानों पे कोई नहीं, मेरी पूरी जमीन पे कोई नहीं। मुझे तो तेरा रहना, मेरे महबूब का तेरी साथ रहना इतना पसंद आ गया, मैं जन्नतों के अलावा अपनी रहमतों की बारिश हर वक्त तेरे हुजरे पे कुर्बान कर दूंगा। इसी को सब कुछ बना दिया, यहीं पर सब कुछ बना दिया। अल्लाह अकबर। और फिर अगर तवज्जो करेंगे तो आप हजरात को लुत्फ आएगा। सारी दुनिया कहती है जी मेरी मौत सजदे में आए, मेरी मौत मस्जिद में आ जाए, मेरी मौत कुरान करीम पढ़ते हुए आए, मेरी मौत दुरूद पाक पढ़ते हुए आए, मेरी मौत कलमा पढ़ते हुए आए। सबकी ये आरज़ू तो है ना, कितना ही गुनाहगार हो, कितना ही स्याकार हो, कितना ही बड़ा फासिक हो, फाजिर हो, तमन्ना है मौला आखिरी वक्त कलमा नसीब फरमा दे, आखिरी वक्त कुरान की तिलावत नसीब फरमा दे, आखिरी वक्त दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अता फरमा दे। लोगों की तमन्ना है बैतुल्लाह में मौत आ जाए, मदीना मुनव्वरा की गलियों में मौत आ जाए, आका के शहर में मौत आ जाए। आप सबकी तमन्ना है अच्छी अच्छी जगह मरने की, मौत आने की। क्या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तमन्ना ना होगी? तवज्जो करो, आपकी भी तो कोई हसरत होगी, आपकी भी दिल की कोई आरज़ू होगी, आपके दिल में भी कोई तमन्ना होगी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की तमन्ना और हसरत हो, अल्लाह पाक पूरा क्यों ना करें? पता चला कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तमन्ना थी मेरा आखिरी वक्त हो तो आयशा सिद्दीका की गोद हो, सिद्दीक अकबर की बेटी मुबारक हो, तेरी गोद में वफात की, मौत की, आखिरी सांस की तमन्ना सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। मैं दावे से कहता हूं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात सिद्दीक अकबर की गोद में नहीं हुई, फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में नहीं आया। मौत का वक्त उस्मान ज़िन्नुरैन की गोद न थी, अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद न थी, तलहा ज़ुबैर अब्दुर्रहमान इब्न औफ साद अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में से किसी की न थी। आखिरी वक्त है, उधर इमामुल अंबिया का आखिरी वक्त आया, उधर अम्मा आयशा सिद्दीका की गोद है। यही से अंदाजा लगाओ किसकी गोद में, किसकी झोली में मौत आ रही है। फिर हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल आखिरी वक्त में इरशाद फरमाया, दिल की तख्ती पे लिख कर ले जाओ। फरमाया मेरी आयशा मिसवाक ले आ। आपने लाकर मिसवाक दे दी। फिर फरमाया इसे नरम कर दो, इसे नरम कर दो। दुनिया का कोई मुअर्रिख, कोई मुहद्दिस, कोई इल्म वाला साबित नहीं कर सकता कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस मिसवाक को लकड़ी से छेदा हो, पत्थर से कूटा हो, किसी और चीज से नरम बनाया हो। अरे नबी की मंशा अगर आयशा सिद्दीक़ा नहीं समझ सकती तो और कौन समझेगा?
ہماری اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس مسواک کو اپنے منہ مبارک میں چبایا ہے. آپ حضرت عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ مبارک میں دانتوں سے چبایا ہے اور پھر پیش کر دیا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مسواک. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ نے یہ فرمایا ہو کہ اسے پانی میں دھو کے لا, تیرے منہ کا لعاب لگا ہوا ہے, منہ کا تھوک اس پہ لگا ہوا ہے, اسے دھو کے لا. نہیں, دھلوایا نہیں. اور سنو, اس مسواک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں فرمایا, مسواک کی. اور یہ بھی ذمہ داری سے کہتا ہوں, آپ نے پھر پانی نہیں مانگا کہ پانی لا میں کلی کر لوں, پانی نہیں منگوایا, کلی نہیں فرمائی. دنیا والوں کو یہ بتا دیا, قیامت تک آنے والے اور میرے کلمہ پڑھنے والوں, میری شفاعت کی امید رکھنے والوں, میرے حوض کوثر کے پانی کے پیاسو, آؤ میں تمہیں بتا دوں آخری وقت میں کہ مجھے عائشہ صدیقہ اتنی پیاری لگتی ہے, اتنی پیاری ہے میری کہ میں آخری وقت میں جنت میں کلی کروں تو کروں, میں تو اس کے منہ کا لعاب بھی اپنے منہ میں لے کے جا رہا ہوں. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں عائشہ صدیقہ کا لعاب گیا آخری وقت میں. پھر فرمایا, میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ تو لے آ. ٹھنڈا پانی لے کر حاضر خدمت ہوئی, پانی لے کر تشریف لے آئی. عرض کیا, میرے محبوب پانی پی لو. شاید پانی پیئیں گے, کس لیے منگایا ہے؟ فرمایا, یہاں رکھ دے. رحمت والا ہاتھ پانی میں بھگو بھگو کر اپنے چہرے انور پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینٹے مارنے شروع کر دیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, میرا جگر پھٹنے لگا, میرا جگر چھلی ہونے لگا. میں نے عرض کر دیا, میرے محبوب یہ کیا بنی, یہ گھبراہٹ کیسی, یہ پریشانی کیسی, یہ ماتھے پہ پسینے کیسے. یوں فرمایا, میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی شے ہے, تجھے معلوم نہیں, تو نہیں جانتی. قرآن کہتا, وجاءت سکرۃ الموت بالحق وما كنت منہ تحید. موت کی سختی برحق ہے. ارے اس سختی کا تجھے خیال کبھی نہیں آیا, تیرے دماغ میں تصور کبھی نہیں آیا. خدا کی قسم ایسے پسینے آئیں گے جو ساری عمر میں کبھی نہ آیا. جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, آواز بالکل پست ہو گئی, آواز بالکل کمزور ہو گئی, سانس بالکل کم رہ گیا. میں چھاتی پہ ہاتھ رکھے ہوئے اپنی جھولی میں لیے بیٹھی تھی. میری کائنات اجڑ رہی تھی, میں دنیائی میں سب کچھ اپنے سامنے رخصت ہوتا دیکھ رہی تھی. آخری وقت ہے, بالکل سانس بھی بند ہو گیا, لیکن لب مبارک حرکت کرتے تھے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلتے ہیں, لب مبارک ترک حرکت کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, میں نے اپنے محبوب کے منہ کے قریب یوں کان لگا دیا, سنو تو صحیح آخری میرے محبوب کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتی ہیں, میری حیرانگی کی حد ہو گئی جب میں نے یوں کان لگایا, بالکل منہ مبارک کے ساتھ کان لگا دیا تو آواز آ رہی تھی, ربی حب لی امتی, مولا میری امت کو معاف کر دے, مولا میری امت کو معاف کر دے. اس کی گود کتنی برکتوں والی ہو گئی کہ اللہ پاک کو اس کے حجرے پہ اتنا پیار آیا کہ جنت سے بڑھ کر اس کا مقام بنا دیا, زیارت گاہ بنا دیا. آج وہیں پر سب کچھ ہے.
जनाब अम्मा ऐसा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, कई मर्तबा मैं पूछ लिया करती थी मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरत के कुछ मामलात फरमाओ, मैं बड़ी डरती हूँ क्या बनेगी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जवाब इरशाद फरमाते थे, मेरी आयशा दुनिया में दिल ना लगाना, दुनिया को अपना ठिकाना ना समझना, ये तो मुसाफिर खाना है, मैं हौज़ कौसर पे तेरा इंतजार करूंगा। ये तो अजीब खानदान है। अल्लाह पाक जिसको नवाजे कौन हटा सकता है, कौन जुर्रत कर सकता है, किसका मकाम है कि उसमें आगे पीछे कुछ। 2000 से ज्यादा रिवायत हदीस पाक की मरवी हैं हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। जालिमों ने उस वक्त भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख दिए। प्यार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अभी आपने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का ये वाक़या सुना। दोस्तों, दुश्मनों ने जब हज़रत आयशा पर दोस्तों तहमत लगाई, दोस्तों जब ये मेरे अल्लाह ने दोस्तों हज़रत आयशा की शान में एक आयत उतारी दोस्तों, वो दुश्मनों का दोस्तों मुंह बंद किया। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत बयान था दोस्तों, से बहुत ही प्यारे अंदाज में बयान कर रहे थे कारी हनीफ। दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।